नेपाल के पहले और एकमात्र अरबपति विनोद चौधरी ने भारत में अपनी किताब मेड इन नेपाल लॉन्च कर दी है। नई दिल्ली में हुए इस खास इवेंट में बिजनेस कोच डॉक्टर विवेक बिंद्रा और अभिनेता विवेक ओबेरॉय भी मौजूद रहे। यह किताब एक साधारण शुरुआत से लेकर ग्लोबल बिजनेस एम्पायर खड़ा करने की कहानी बताती है। चौधरी ग्रुप आज कई देशों में फैला हुआ है और कई सेक्टर्स में काम कर रहा है। विनोद चौधरी ने कहा कि भारत उनके लिए खास मार्केट है और यह किताब युवाओं को बड़ा सोचने के लिए प्रेरित करेगी। वहीं विवेक बिंद्रा ने इसे बिजनेस की मास्टर क्लास बताया तो विवेक ओबेरॉय ने कहा, यह कहानी हर युवा को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। बात है, ये किताब सबको पढ़नी चाहिए, ये किताब सबको लेनी चाहिए। ये किताब आप Amazon पे अवेलेबल है, मेड इन नेपाल। बहुत सुंदर इसमें चैप्टर्स बनाए। एक ऐसे एंटरप्रेन्योर जिसने जो नेपाल की बहुत बड़ी शान है। कोर्स इनके एक बेटे यहाँ गुड़गांव में ही रहते हैं। आउट ऑफ 3 सन्स, वन इज इन नेपाल, वन इज इन दुबई, वन इज इन गुड़गांव। और तो सर का आना जाना यहाँ रहता है। आज मौका लगा, मैं विवेक ओबेरॉय सर को रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे एंटरप्रेन्योर है विवेक ओबेरॉय सर, जो खुद इतने मैसिव स्केल पे अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं। बहुत सारे स्टार्टअप्स में इन्होंने इन्वेस्ट किया और जब बिजनेस पे बात आती है तो विवेक सर का विवेक बहुत काम आता है। अद्भुत इंटेलिजेंस ही है। किसी एक बड़ी अच्छी कंपनी के कोई ग्लोबल ग्रुप सीएफओ होंगे, उसके पास लगता है फाइनेंस का इंटेलिजेंस इतना ना हो जो विवेक सर के पास है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा फिर विवेक सर कहें, उसके बाद फिर हम विनोद सर को रिक्वेस्ट करेंगे, माइक देंगे, उसके बाद फिर एड्रेस अबाउट द बुक, उसके बाद फिर विल टेक सम क्वेश्चन आंसर्स। विवेक सर। नमस्कार, जय हिंद। भाई, आपने इतनी बड़ी हस्ती के सामने मेरी तारीफ करके मुझे शर्मिंदा कर दिया है। विनोद सर हम सब के लिए प्रेरणा है, गुरु हैं और हमें इनका आशीर्वाद मिलता है, यही बहुत बड़ी बात है। मेरा सौभाग्य है कि मैं परिवार को जानता हूँ और अपना परिवार मानता हूँ। और जब भी हमने कोई भी पहल रखी, न सिर्फ ये इनके बेटे वरुण, जिससे ज़्यादा मैं संपर्क में रहता हूँ, एक फ़ोन पर हमेशा मदद, सही इंफॉर्मेशन, जो अक्सर हम बिजनेस कम्युनिटी में नहीं देखते हैं। लोग कंपेटिटिव एडवांटेज बनाते हैं, लेकिन इनका कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप रहता है हमेशा कि भैया आप ये कर रहे हैं, मैं अगर आपकी इसमें मदद कर सकता हूँ तो निस्वार्थ भावना से हम आपके साथ ही। ये इनका डीएनए है। आई थिंक बिलियनर्स बहुत हैं, सेल्फ मेड बिलियनर्स भी बहुत हैं, सेल्फलेस बिलियनर्स बहुत कम हैं, और विनोद भाई एक सेल्फलेस बिलियनर हैं। ये किताब मुझे लगता है कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे वर्ल्ड की फर्स्ट साइंड कॉपी प्राप्त हुई है। मैं तो इसे जरूर पढ़ूंगा, कल सुबह की फ्लाइट में ही पढ़ूंगा। I will enjoy this and I'm sure there's so much to learn from him. But truly inspirational। कहते हैं, मोदी जी भी कहते हैं कि ये हमारा नेपाल के साथ में रोटी बेटी का रिश्ता है, लेकिन कहीं ना कहीं वाई वाई नूडल का भी रिश्ता है। और एक सांस्कृतिक तौर पर अगर हम देखें तो मैं नेपाल को भारत से जुदा नहीं मानता, अलग नहीं मानता। सांस्कृतिक तौर पर बाउंड्रीज तो ठीक है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज होती हैं कंट्रीज की, बट बहुत अपनापन मिलता है नेपाल में। और जिस तरह से उन्होंने अपने किताब को, इवन दो ही डिसेंट्स फ्रॉम इंडिया, जिस तरह से उन्होंने मेड इन नेपाल, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी वो एक ह्यूमिलिटी है जो दर्शाती है कि he is giving this as an homage, as an ode to the country that made him, because that's what gave him the platform against all odds, and to do what he has done in Nepal and to create the kind of growth, the infrastructure, and now to also step into the political fray with this business legacy to say, now I want to create an impact that will secure the future of Nepal. I think that is truly commendable and impressive. विनोद भाई, आपके लिए जितने शब्द मैं बोलूं कम हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आपके इस विमोचन में प्रस्तुत हूँ। थैंक यू। ये किताब है लेसन्स इन बिजनेस बिल्डिंग फ्रॉम द लैंड ऑफ एवरेस्ट। मैं विनोद सर को आज भारत के सभी लोग जानते हैं। इतने सारे बिलियनियर्स के बीच में रहने की जगह इन्होंने अपने कंट्री को में खुद को ऐसा बिल्ड किया, टीम्स को ऐसा बिल्ड किया। वेरी वेरी फिलैंथ्रोपिक पर्सन। इन्होंने आज हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया और नेपाल में जो उनका एक्सपीरियंस रहा है, तो नेपाल की सिचुएशंस कई जगह पे
फेवरेबल भी रही, कई जगह थोड़ी अनफेवरेबल भी रही। उसके बीच में से अगर निकल के कोई व्यक्ति बिल्ड कर रहा है तो उस एक्सपीरियंस को महसूस करेंगे आप इस किताब में। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये किताब जरूर पढ़िए, लेके जाइए। आप सबको हमने एक एक कॉपी दिया है, आप इसको जरूर पढ़िएगा। और जो भी क्वेश्चन आंसर्स है उसके लिए मैं विनोद सर के साथ में मैं चाहूंगा कि आप इंडिविजुअल इंटरेक्शन भी करें, और अगर कुछ सवाल है तो आप प्लीज पूछिए। कि हमने भी बहुत ही सिंपल स्कूल में हम पढ़े। हम स्कूल की सिंपल पब्लिक बस में चढ़ के स्कूल गए। हमारी माँ भी हमको स्कूल में दोपहर का नाश्ता करने के लिए चवन्नी देती थी। तो इसलिए आज हम जिस मुकाम पर खड़े हैं, तो वो मुकाम पर अगर खड़े हैं तो उस जगह से इस जगह की यात्रा हो सकती है। सिर्फ खुद में वो जुनून होना चाहिए, वो सपना बड़ा देखने की हिम्मत होनी चाहिए, और उस हिम्मत को पूरा करने के लिए उस अभी की युवाओं में वो एक कमिटमेंट होना चाहिए कि मैं जब तक मेरा सपना पूरा नहीं हो जाता है, मैं इस सपने को छोड़ूंगा नहीं। उस सपने को दिन में जग के देखने वाले सपने का नाम एक नई पीढ़ी में एक नए मुकाम तक अपना इंस्पिरेशन कहते हैं। भारत और नेपाल के रिलेशन को आपने क्या बुक में भी मेंशन किया? जी बिल्कुल किया है। भारत और नेपाल के इकोनॉमिक रिलेशनशिप में जितनी जो गहराई है उसको और फैलाना है, उसको और बड़ा बनाना है। अभी के बदले हुए नेपाल में तो और इंडिया के बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज को लेके जाना है। शायद हमारा ही एक ऐसा ग्रुप है। इस बात ये कहते हुए मुझे बड़ा गर्व होता है कि एक तरफ हम भारत के अलावा, और भारत में तो एक बहुत बड़ा प्रेजेंस है ही वाई के जरिए, होटलों के जरिए, फूड पार्क के जरिए, उसके अलावा मतलब हमारे लगभग सभी साउथ एशियन कंट्रीज़ में, पाकिस्तान को छोड़ के सभी साउथ एशियन कंट्रीज़ में हमारी प्रेजेंस है। और भारत के सभी सबसे बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस, चाहे वो टाटाज हो IHCL के थ्रू, ताज के थ्रू, चाहे वो रिलायंस हो कैंपा कोला के थ्रू, या अदानीज हो हमारे CG सीमेंट के थ्रू, उन सब से हम लोग अपना व्यापार करते हैं। ये देखिए अपना अनुभव और अपनी जो सोच है, जो मेरा जो अपनी जो ज़िंदगी रही है, ज़िंदगी में मैंने जो भी उतार चढ़ाव जो देखे हैं उसको नई पीढ़ी के साथ शेयर करना। उसके अलावा मेरा और कोई सोच इसमें नहीं। अच्छा, आधार क्या है इस किताब में? क्या आपने क्या लिखा है? कहानी कहाँ से शुरू की, क्या है कहानी? अपनी ज़िंदगी मेरी पैदाइश से शुरू होती है। उससे पहले मेरे पूर्वज कैसे आए और उन्होंने कैसे अपना व्यवसाय स्थापित किया, उससे शुरू होती है। कल का नेपाल कैसे था, आज का नेपाल कैसा है, उससे शुरू होती है। और जिस तरह से विश्व में बदलाव आया है आर्थिक क्षेत्र में, जिस तरह से ये जो सीमाएं मतलब हटा दी गई, एक ओपन लिबरल इकोनॉमी बनी सारी दुनिया में आज एक, उसके अलावा अब जाके जो डिजिटली कनेक्टेड जो वर्ल्ड हुआ है, जिसमें यहाँ बैठ के लोग अमेरिका को सर्विसेज दे रहे हैं, अमेरिका में बैठ के यहाँ के लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं, उसमें कैपिटल की कमी नहीं है। सब दुनिया की सबसे बड़ी अगर होटल कंपनी का अगर आप जिक्र करें एयरबीएनबी, तो उनके एक होटल का कमरा नहीं है। आज दुनिया के सबसे बड़े अगर ट्रेडिंग कंपनीज की बात करें, रिटेल कंपनीज की बात करें, तो उनका कोई मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं है। तो सारी दुनिया का बिजनेस मॉडल बदल रहा है। सारे मॉडल जो जिस हिसाब से बदल रहा है, उस मॉडल में अपने आप को कैसे अडॉप्ट करना है, अपने आप को कैसे उसमें डालना है, और कैसे आप वो कर सकते हैं। और अभी के टाइम में एक युवा पहले की तुलना में बहुत अच्छी तरह कर सकता है और इजीली कर सकता है, क्योंकि अभी आपने अगर देखा हो तो ये 30, 40, 20 साल के दौरान में एक पुरानी पीढ़ी के ट्रेडिशनल बिजनेस हाउसेस सीन से हट गए हैं। तो नए लोग जो सिर्फ आइडियाज़, पावर ऑफ आइडियाज़ के तहत जो आए, उन्होंने जिस तरह से अपना एक नया एंटरप्राइज शुरू किया, नया बिजनेस मॉडल शुरू किया, उससे जो बदलाव लेके आए, कंज्यूमर के मन में जो विश्वास लेके आए और कंज्यूमर को जो कन्वीनियंस उन्होंने जो दी, उसके बेसिस पर सारा बिजनेस के स्केल अप का लैंडस्केप बदल रहा है। विनोद जी, मन में विचार कैसे आया आपका कि आपको अपने जो है लाइफ के बारे में किताब लिखनी चाहिए? इससे पहले भी नहीं, ये पुरानी कहानी है। इससे पहले मेरी मेकिंग इट बिग 2013 में पेंगुइन ने लगाई थी और बहुत ही बेस्ट सेलर रही। 7 से ज़्यादा लैंग्वेज में वो छप चुकी है, और नेपाल में भी वो 50,000 से ज़्यादा कॉपी चल चुकी है और अभी भी बिक रही है, अभी भी लोग पढ़ते हैं उसको। तो उसी 2013 के बाद अभी तक 13 से लेकर 26 तक में तो देखिए कोविड हुआ, कई नेपाल में 2015 का बहुत बड़ा भूचाल आया, उसके बाद जेनजी का मूवमेंट आया। तो इतने उतार चढ़ाव के बावजूद इस बीच में एशियन क्राइसिस आई,
इस बीच में बहुत सी और इंटरनेशनल, रीजनल और डोमेस्टिक चैलेंजेस, चुनौतियां जो आई, उसको हमने कैसे संभाला, हमारे एंटरप्राइज और हमने, हमारी टीम ने किस तरह से उसको संभाला और आगे बढ़ते ही गए, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। क्या मैसेज नेपाल के पीएम अभी हाल ही में युवा बने हैं बालिन शाह जी, उनको लेकर के क्या नेतृत्व जो उनका रहेगा नेपाल को लेकर के, क्या कितना होगा नेपाल? नहीं, वो बहुत ही एक नए जोश के साथ, एक नई सोच के साथ नेपाल में, मतलब नेपाल में एक ऐसा माहौल बने कि कोई भी किसी भी युवा को अगर वो अगर बाहर जाना न चाहे तो जाने की बाध्यता ना हो। अभी 70-80 लाख लोग नेपाल के बाहर एक मामूली काम के लिए, रोजगार के लिए जाते हैं। वो स्थिति न बने, नेपाल में रोजगार हो, नेपाल में खुल के लगानी हो, खुल के नया इन्वेस्टमेंट हो, नेपाल का अर्थव्यवस्था मजबूत हो, नेपाल एक ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी मुल्क के रूप में चले। मुझे जहाँ तक लगता है उनकी यही इच्छा रही है। आज उन्होंने काठमांडू में जो बदलाव लेके आए हैं एज मेयर के रूप से, और उनको जिस तरह की उनका पार्लियामेंट बना है और उनको जिस तरह का 2/3 का साथ है, मुझे लगता है कि वो अपने काम में सफल हो। मैं उनको पूरी बधाई देता हूँ अपनी तरफ से।